चलिए आइए, हमने कहा कि अगर ये आपका है ये क्वेश्चन, तो पहले सवाल समझ लीजिए वो मुझसे क्या पूछा है, तब कोई काम आगे बढ़ाइए। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व करिए, ये एक पार्ट हो गया। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू बताना, और x और y की वैल्यू बताने के तरीके हमने सीख लिए। मेथड ऑफ सॉल्विंग, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? जो सीख रहे हैं कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। तो हम दिए हुए इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ये बात सबके समझ में आई? अब देखिए, हमको कोई भी एक इक्वेशन उठाना है, कौन सा, पहला ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x, अब हम 3y इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 11 माइनस 2x। y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, सॉरी अपॉन 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, y की। इस y की वैल्यू को कहां रखना है, सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन लिख लो पहले पूरा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए 2x माइनस 4, y की वैल्यू देखिए क्या है, 11 माइनस 2x अपॉन 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2x माइनस, अब ऐसे में देखो करेंगे क्या, यहीं पे आप लोग फंस जाते हो। ब्रैकेट ओपन करिए, 4 का 11 से मल्टीप्लाई कितना 40, और माइनस माइनस प्लस कितना 8x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24। 3 2 जा 6 माइनस 44 प्लस, एक मिनट, ये माइनस इधर जाएगा, हाँ ठीक है, 8x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा करिए। इसका मतलब है कि पार्शियली डिवाइड कर रहे हैं। अब सोचिए इक्वल टू माइनस 24। अगर आपको लगता है मैं किसको काटूं किसको घटाऊं हटाऊं, ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इसका डिनोमिनेटर 3 इसका डिनोमिनेटर 3, तो आप 3 से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 18x। जब इसमें करेंगे तो माइनस 44, क्योंकि डिवाइडेड बाई 3 है तो कट गया। इसमें भी करेंगे तो प्लस कितना 8x इक्वल टू, इसमें 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 72। ये बात समझ में आ गई? देखिए 18x और 8x कितना हो गया, और 26x, और इधर आपका माइनस 72 माइनस प्लस 44, तो 26x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 44 और 72 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका 12 से 8, और इधर कितना हो गया 6, और 6 से 2 28 माइनस 28। यही आया है? एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। x की वैल्यू 4 44 8, ये माइनस कर दिया, ठीक तो है, ये इसको प्लस किया है 3 3 24 24, 3 से सब में मल्टीप्लाई किया 18x 44 प्लस 8x
18 और 8, 8 2 10 26, 44 और ये कितना है एक्स की वैल्यू आप लोगों की माइनस। तो इसमें कैसे कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 6 4 10, वो देखो 24 ही है, कितना दिया क्या? नमस्ते, क्या? यार कितना हो जाएगा जब 3 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। ये कितना 6x। अब देखिए अब कितना बन गया, ये आपका बन जाएगा 8 ये और ये 9x, 9x 6x, 8 से 14 14x और माइनस माइनस कितना बना था 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये ठीक है। अब देखिए जब x निकल आए तो x की वैल्यू ने पूछा क्या था, m की वैल्यू, मतलब मुझे y भी निकालना पड़ेगा। y कैसे निकलेगा, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दे, यहां रख देते हैं, इसको थर्ड मान ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 11x माइनस 21। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ होता चला गया क्या? और सवाल इसमें थे यार। ये सब जा चुका है, ठीक है। 11 माइनस 2x/3, 11 माइनस 2x/3, x की वैल्यू कितनी आई है -2 डिवाइडेड बाई 3, 11 प्लस 4/3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y निकल के आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c था कि 3 था, 3 था। y की वैल्यू 5, m निकालना है, x की वैल्यू -2 प्लस 3, ये हो गया -2m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, या तो आप लोग दोनों जीरो के बराबर है, हाँ बिल्कुल, इसको करा देने दो हमको। हाँ जिसका आ रहा है खुद से करे। यहां दिया है पहला इक्वेशन क्या है, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 है। अब यहां से देखिए √2x इज इक्वल टू √3y हो गया, x की वैल्यू √3/√2 इंटू y, ये इक्वेशन नंबर क्या बना, थर्ड बन गया, थर्ड। और ये क्या था, फर्स्ट था, ये क्या था, सेकंड था। इस x की वैल्यू को कहां रख लिया जाए, फर्स्ट से निकाले हैं तो किसमें रख दें, सेकंड में, √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की जगह पे, x के प्लेस पर आ जाएगा √3/√2 इंटू y प्लस √2y। ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखिएगा x और y इक्वल 0 के बराबर आते हैं। यहाँ x भी 0 आता है और y भी 0 आता है, लेकिन हो सकता ना आए, देखिए नहीं आएगा, नंबर आएगा इसमें। ये आपका हो गया √15/√2 इंटू वाई और प्लस √2y इज इक्वल टू 0। y ले लीजिए कॉमन, √15/√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां कभी भी ये वाला नंबर 0 के बराबर नहीं हो सकता, नंबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, बना कि नहीं।
तो ऐसे केसेस में हमने कहा हमेशा क्या आता है, x और y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, और मैथ में मेहनत कर, जो पेपर आएगा ना पता लगेगा इस बार, फिर जस्ट इससे ज्यादा कठिन पेपर बनाने की तैयारी चल रही है, मैं पहले बता दे रहा हूं। चाहे ये कहिएगा कि मैं ऐसा बोलता हूं, चाहे ये कहिएगा कि मुझे भी जानकारी फिर से लग चुकी है। पेपर कठिन आएगा तो आएगा, और जो पेपर इस बार आया उससे ज्यादा कठिन इस बार पेपर बनाया जाएगा। क्योंकि जब तक सीबीएसई पहले जैसे बच्चों को नहीं पा जाएगी, तब तक उसका ये पूरा इरादा है कि हम वही पैटर्न पे आएंगे। हम देखते हैं कितने बिगड़ते हैं बच्चे। एक ज्यादा एक आध साल और बचे हुए हैं, सबके बायोमेट्रिक लगने जा रहे हैं। स्कूल में 3 बार अब्सेंटी खत्म, स्कूल छोड़ना खत्म, स्कूल खुद नहीं भेजेगा। स्कूल के अकॉर्डिंग चलता था ना, स्कूल भेज देता था लिख के। इस बार जांच हुई, अब की बार ये कहा जा रहा है कि सीबीएसई नई चीज ला रहा है। हर एक स्कूल में मशीन लगेगी, ऑनलाइन रहेगा, अटेंडेंस यहीं से लग जाएगी इसको सीधे सीबीएसई को। स्कूल छोड़ने वाली कहानी बिगड़ जाएगी। उसको पता नहीं कितना नाखुश हो चुका है इस समय। हो गया ये? हाँ, क्या y कॉमन ले लिए तो ये इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अगर आपने कहा कि 2x इज इक्वल टू 0 है ना, अब बताइए क्या 2 0 के बराबर होगा? क्या 2 0 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता 2 0 के बराबर। अगर 2 0 के बराबर नहीं हो सकता तो इसका मतलब x 0 के बराबर है, तभी तो इक्वल टू 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे एक सवाल अभी 11th के एक लड़के ने पूछा, सर 1 की पावर 0 जो होता है 1 होता है ना, किसी की पावर 0, और उसके बाद 1 की पावर 1 जो होता है वो भी 1 होता है, ऐसा होता है। अगर दोनों इक्वेट कर लिया जाए, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ तो अच्छा, वो पूछ रहे हैं, इसको पढ़ाए थे 9th में। हाँ, हमें लगता है 11th पा गए हैं। इट्स डजंट मैटर, सेम क्वांटिटी सेम बेस बता रहे होंगे, सेम बेस पावर आर डिफरेंट पावर कंपेयर करके ना। ये तब होता है जब वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान रखना। ये पावर कंपेयर तब होती है जब वेरिएबल्स होते हैं, और इसमें एक लॉ है लॉग का, वो वायलेंस होता है। लॉग का जो लॉ है वो ये कहता है कि जब पावर ऐसे 1 की पावर पे कंपैरिजन होता है तो बोथ आर डजंट 1 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर के लिए वो लॉग नहीं वैलिड है। क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स आप पढ़ते हो 9th में वो लॉग है, अभी पढ़ोगे 11th 12th में। लॉग को ही एक्सपोनेंट कहा गया है, और एक्सपोनेंट का लॉ वायलेंस होता है इसमें। तो कहां से इक्वलिटी आएगी? तो जो ऐसे सवाल पूछे, कह दो भैया पहले पूरे लॉज पढ़ लो एक्सपोनेंट्स के, तब प्रूफ करो। ऐसे ऐसे तो आप प्रूफ कर दोगे 1 को 2, 3 को 5। अब भाई 1 की पावर 5 की पावर 0 1, और 5 की पावर आपका ऐसे 1 की पावर 3, ये भी क्या है 1, तो 3 0 के बराबर, दोनों इक्वल कराएंगे। ऐसे में बहुत सारी चीजें, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 और इधर 3 की पावर 0, दोनों एक है। 5 की पावर 0 की भी वैल्यू कितनी होगी 1, और 3 की पावर 0 की भी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 5 3 के इक्वल है। पावर आर सेम, बेस आर इक्वल नहीं। आइए, ये हो गया सबका। ये चीज तुम्हारे समझ में आई भाई, जो लोग पूछे थे? हाँ, और यहां बल्कि इसको एक्सप्लेन भी कर दो। यहां एक्सप्लेन ये कर दो कि √15 अपॉन √2 प्लस √2 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो नंबर है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये x y ही इसमें 0 होगा। और जब y 0 आ जाए तो ध्यान रखना इस सवाल में आपका x भी क्या आया होगा,
0 आया होगा। सेम एज सिंस x इज इक्वल टू 0, x की भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।